हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी करें हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। यहाँ पर है ना पाई की वैल्यू दी गई है जो कि डेसिमल के बाद 50 प्लेसेस तक दी गई है। ठीक है, हमें ये बताना है इसमें कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं, उसमें ये लिखा गया है फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और साथ में दूसरा बताना है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्यूरिंग डिजिट। मोस्ट मतलब सबसे अधिक बार जो डिजिट इनमें फ्रिक्वेंसी में आई होगी वो हमें बतानी है, और सबसे कम बार जो डिजिट फ्रिक्वेंसी में आई है वो बतानी है। और ये हमें टेबल के थ्रू बताना है जिसमें हमें 0 से लेकर 9 तक में जितने भी डेसिमल प्लेसेस आए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बतानी है। क्लियर फ्रेंड्स, हमने आपको एग्जैक्ट बता दिया क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो चलिए अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए लेट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन बता दिया, तो मैंने यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट डाल के मैंने आपके लिए यहाँ पर ये तैयार करके रखी है टेबल। तो वो मैंने डिजिट का कॉलम बना दिया। डिजिट इसलिए क्योंकि ये हमने डिजिट लिखी है 0 से 9, ठीक है, टैली लिख लिया है और फ्रिक्वेंसी लिख लिया है। तो जब 0 से 9 तक की हमने टेबल लिख ली, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, क्योंकि 9 तक लिखना था। क्लियर। तो अब देखिए अब क्या करना है, हमें ये नंबर देखने हैं डेसिमल के बाद के कि 0 कितनी बार आया है इसमें। तो देखिए मैं गिनता हूँ, आप लोग देखते रहिए और टैली मार्क लगाते जाइए। देखो आप भी गिनिए, मैं भी गिनता हूँ, इस पे ध्यान मत दीजिए, ये कुछ और है, ठीक है, नंबर नहीं है। देखिए 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 यहाँ पर 0, देखो 1 0 0 और 1 0 यहाँ पर हमारे जी मिल गया। तो हमारे 0 कितनी बार मिल गया, 2 बार। तो हम 2 टैली मार्क लगाएंगे, 1 2, और फ्रिक्वेंसी भी हमारी कितनी होगी, 2। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे। 1 देखते हैं कितनी बार हमें टेबल में मिलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से ढूंढते हैं। 1 2 और देखिए 3 4 5। 1 हमने देखा कि हमें 1 5 बार मिल रहा है, तो हम कितनी बार टैली मार्क लाएंगे, 5 बार। 3 4 और 1 5, और यहाँ फ्रिक्वेंसी भी कितनी होगी, 5। क्लियर। तो चलिए फटाफट से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 देखिए हमारा कितनी बार मिलता है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद देखिए और है क्या, यानी कि 1 भी हमारा, 1 के साथ साथ 2 भी हमारा कितनी बार है, 5 बार ही है। तो लिख दीजिए 1 2 3 4 और ये 5, और फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 5। क्लियर। सो क्लियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं 3 कितनी बार आता है, तो फटाफट से ढूंढते हैं, बिल्कुल चुटकी बजाते ही। चलिए आ जाइए फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 3 कहाँ पर है, अबे 3 कहाँ चला गया, जी रहा। 1 2 3 4 5 6 के साथ 7 8, मतलब 3 हमारा 8 बार निकला। क्या बात है, 3 तो भैया बाउंड्री पार कर निकल गया। क्या बात है। चलो लिखते हैं 3 8 बार है ना, तो 8 फ्रिक्वेंसी टेबल लगाते हैं, पहले मार्क लगाते हैं। 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 है ना, 8 हमने क्या लिख दी, इसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी। इसी तरीके से फटाफट से फ्रेंड्स हम जल्दी जल्दी बनाते आते हैं, फटाफट आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए 4 देखते हैं कितनी बार मिलता है। 4 देखिए 2 3 के बाद हमें 4 के बाद हमें 4 मिला ही नहीं, यानी 4 ने तो भैया बाउंड्री भी पार नहीं करी, छक्का भी नहीं मारा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 हमारा कितनी बार मिल गया, हमारा 4 4 बार। तो फटाफट लिख देते हैं 1 2 3 4 बार आ गया ना, तो 4 लिख दिए, हो गया काम, है ना फ्रेंड। कितना आसान है, देखा। आई होप आपको मज़ा तो आ रहा होगा ना फ्रेंड। सवाल देखो, सवाल करते समय जब मज़ा ना आए उसमें तो और ही बेकार होता है, इसलिए मज़े के साथ करना चाहिए सवाल को भी, जिससे इंटरेस्ट के साथ अपन को समझने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 5 कितनी बार मिलता है। 5 हमारा बाउंड्री पार करता भी है कि नहीं, छक्का मारता भी है कि नहीं, चलो देखते हैं। 1 2 3 के बाद 5 देखो, 3 के बाद 4
4 के बाद देखो 5 है क्या 5। अरे यार ये भी बाउंड्री पार नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। तो ये कितनी बार आ गया 5 बार आ गया। 5 कितनी बार है हमारा 5 बार। एक और बार बताएं 1 2 3, 3 के बाद देखा था हमने 4, 4 के बाद देखा था ये 5 बार। तो देखो 1 2 3 4 ये 5, ये हमने 5वीं टेबल की लगा दी, 5 फ्रिक्वेंसी लिख दी। क्लियर। इसी तरीके से छठवा देखते हैं, हो सकता है छठवा जी अपने नाम से भी मतलब छक्का मार दे। देख लेते हैं क्या जा रहा है, देखते हैं इसकी चिन्ह कितने फ्रिक्वेंसी मिलती है कि नहीं। 6 देखो 1 मिल गया, 2 3 मिल गया, 3 होगा 4। अरे यार ये भी नहीं मार पाया, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा, बाद में मिलना होगा तो 4 है ना 6, तो 6 अगर हमारे 4 आ गए हैं तो लिख दीजिए 1 2 3 4 और फ्रिक्वेंसी नाम क्या आ गया हमारा 4 आ गया। फ्रिक्वेंसी के नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो चलिए फटाफट से चुटकी बजाती खत्म करते हैं इसको कील इसका। तो देखिए 7 कितना है, 7 देखते हैं कितनी बार है। देखिए 1, देखिए 2 के बाद 3 के बाद 4। अरे यार ये तो 4 की तो कुछ ज़्यादा ही बाउंड्री पार हो रही है भैया, लगता है छक्का है ना, 4 को ही मारना चाहिए था, लेकिन मार कोई और रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 4 हमारा ज़्यादा बार आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कितनी बार है 4 बार। तो देखिए 7 4 बार हो चुका है, 1 2 3 4 और यहाँ लिख दिया हमने कितना 4। इसी तरीके से फटाफट इस दोनों का भी निपटा देते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट 8 का देखते हैं, ये 8 है कितनी बार। देखिए 1 2 3 के बाद 4 5 के बाद, अरे यार एक और मिल जाता तो मज़ा आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 बार है तो 5 बार ही सही। चलो 1 2 3 4 और ये 5 लिख दीजिए 5 फ्रिक्वेंसी है ना फ्रेंड्स। अब आपको क्या लगता है कि 9 हमें मिलेगा कि नहीं, आप अंदाजा लगा के देखिए। अगर 9 हमें छक्के से पार कर जाए, हो सकता है फिर जी हमारा छक्का पार हो जाए। चलो देखते हैं, मेरे को लगता है पार हो ही जाएगा। चलो देखते हैं 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 अरे भाई साहब ये तो 8 आ गया। इसका मतलब ये तो छक्के से भी पार निकल गया, क्या बात है, मैंने जो सोचा था वही निकला। तो चलिए फटाफट से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसी तरीके से हमने ये फ्रिक्वेंसी जो टेबल हमने बनाई है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बट इसमें भी ये कहना झूलझाल है। क्या झूलझाल है, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी टेबल जो दिख रही है इसका अगर आप टोटल करो तो इसका टोटल है ना वो हमें मिलना क्या चाहिए 50 डेसिमल होना चाहिए। कितना हो चाहिए 50 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए, क्योंकि हमने यही तो निकाला है। देखो 50 डेसिमल प्लेसेस तक ही तो निकाली वैल्यू, तो ये 50 डेसिमल प्लेसेस की टोटल, तो ये टोटल हमारे 50 होनी चाहिए नंबर। तो देखिए गिनते हैं, आ जाइए जल्दी फटाफट। देखो 2 और 5, 2 और 5 कितने हो गए हमारे 7 और 5 कितने हो गए हमारे 12 और 8 कितने हो गए 20 और 4 कितने हो गए हमारे 24 और 5 हमारे हो जाएंगे फ्रेंड्स 29 और 4 हमारे कितने होंगे 29 और 4 हो गए हमारे 33 और 4 कितने हो जाने चाहिए फ्रेंड्स 37 और 5 कितने होने चाहिए फ्रेंड्स 37 हमारे हो जाएंगे 42 और 8 कितने होंगे 50। यानी कि हमारा ये टोटल जो निकला है वो एकदम राइट है। क्या है मतलब सही है कि 50 हमारा टोटल आ गया फ्रिक्वेंसी का। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पहला टॉपिक जो उन्होंने पूछा था हमने वो सॉल्व कर दिया है। अब ना दूसरी बात और पूछी उन्होंने, क्या पूछी है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्यूरिंग डिजिट। तो चलिए पहले नंबर दूसरा नंबर डालते हैं, क्या लिखना है हमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली, तो मोस्ट फ्रिक्वेंसी डिजिट। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंसी डिजिट कितनी है। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी फ्रिक्वेंसी है जिसमें डिजिट आई है सबसे ज़्यादा। तो हमने यहाँ पर देखा तो हमें सबसे ज़्यादा तो एक तो 8 मिल रही है और एक कौन सी मतलब ये क्या नाम है 3 नंबर की मिल रही है डिजिट और एक 9 नंबर की डिजिट मिल रही है, जिसमें 8 दोनों में सेम है। और इससे ज़्यादा तो कोई नंबर आया नहीं है फ्रिक्वेंसी का, है ना फ्रेंड्स। जब इससे ज़्यादा नहीं आया तो जी हमारी सबसे ज़्यादा मोस्ट कहलाएगी। तो लिख दीजिए डिजिट पूछिए ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्यूरिंग डिजिट। यहाँ पे तो दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम इसको नीचे लिख देते हैं 3 and
3 and 9, ठीक है। एंड इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है इन्हें, कौन सा पूछा, लीस्ट फ्रीक्वेंसी डिजिट। अब लीस्ट फ्रीक्वेंसी डिजिट मतलब सबसे कम, यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा था, सबसे अधिक पूछी थी टेबल में, अब इन्होंने बोला सबसे कम ऐसी कौन सी टेबल नंबर है या ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि हमारे यहाँ पे बताया गया है। तो हमने देखा जब यहाँ पे जांचा तो हमें पता चला कि यहाँ पे सबसे कम हमारा हैगा 0 ही हैगा। 0 क्यों है कि 0 को आप देखो 2 आया और आप बाकी सब में तो फ्रिक्वेंसी किसी की 2 है क्या, नहीं, इसलिए 0 हो गया हमारा सबसे कम, यानी कि लिस्ट फ्रिक्वेंसी डिजिट में आ गया। तो लिख दीजिए कितना, 0, और यही आपका आंसर है। इसी तरीके से जी क्वेश्चन नंबर 7 हमने फिनिश कर दिया है। जिसको भी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ बोल देना कि भैया हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है अपने दोस्त का, तो इसको सब्सक्राइब करे बना नहीं जाइएगा। और साथ में याद रहे फ्रेंड्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। इंपॉर्टेंट नोटिस कौन सा है कि फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए 15 तारीख से एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं मैथ्स की, नॉट वेब सीरीज, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों के दिमाग में वेब सीरीज ही आ गया होगा, लेकिन वेब सीरीज नहीं फ्रेंड्स, सीरीज तैयार कर रहे हैं हम, वो भी मैथ्स की, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसलिए इसे मिस नहीं कीजिएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप अगर वो सीरीज भी सॉल्व कर लेंगे तो इतना हम कह सकते हैं कि आपका 50% से ज़्यादा कोर्स की तैयारी तो हो ही चुकी होगी, क्योंकि पेपर में टॉपिक वही रहता है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाता है, और लेकिन वो तो आप लोग खुद ही जानते हैं भली भांति। तो इसलिए तो चलिए तभी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और याद रहे उस सीरीज को मिस नहीं कीजिएगा। 100% कह रहे हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट, VIMP समझ लीजिएगा। इसलिए अभी से हमारे चैनल पर बने रहें और उस 10th क्लास की मैथ की सीरीज के लिए मिस मत कीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।